तमीज़ और परवरिश में बहुत अंतर है। शायद कुछ लोग एक ही समझते हों, तो मुझे आई डोंट नो दिस मैटर, मुझे नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बड़ों से बात करने का तरीका बता देता है कि आपके पास कितनी अक्ल, कितनी तमीज़ है। और छोटों से भी बात करने का तरीका ये बता देते हैं कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं, आपकी परवरिश कैसी है। ठीक है? अगर आप ज़्यादा एटीट्यूड में हो ना, तो वो सब आपके संस्कार 2 मिनट में कुंडली खोल के रख देंगे कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं। ठीक है? इसमें मतलब बहुत ही शांति से रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बात बात से बनती है और बात बात से बिगड़ जाती है। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं किसी के ऊपर हम मतलब क्रोध करके, चिल्ला के या पावर दिखा के हम उनको झुका लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप जिस दिन अपनी लाइफ में ये नियम फॉलो करने लग जाएंगे कि हम अपनी वाणी में जितनी विनम्रता रखेंगे उतना हम आगे तक जाएंगे, ठीक है, और आवाज़ बढ़ाओगे, ठीक है, उतना आप अपने लाइफ में क्या होगा, पीछे जाओगे। तो अगर आपको लाइफ में आगे जाना है तो विनम्रता के साथ में चलो, ठीक है, और ज़्यादा ज्ञान किसी को मत बांटना, ठीक है। उतना ही कोई पूछे ठीक सटीक जवाब दे दो और अपने काम से काम रखो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक किसी पौधे को लगा लिया, फुलवाड़ी को लगा लिया, तो अब ये सोचो कि आज हमने ये पौधा लगाया है, फूल लगाया है, इसमें आज 1 ड्रम पानी डाल लेते हैं या खूब ढेर सारा पानी कलेक्ट कर दें तो ये मतलब ऑटोमेटिक जो है बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको भी आवश्यकता पानी की है, लेकिन थोड़ा जैसे आधे लीटर डाल दिया, फवारा के टाइप में उसको सींच दिया, ठीक है। इस प्रकार से डे ऑन डे आप ये जब प्रोसेस करते रहेंगे तो एक दिन वो पौधा या पेड़ या फूल जो भी आप लगाएंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है, बढ़ जाता है और परिणाम देना शुरू कर देता है। फूल होंगे तो फूल आएंगे, फल होंगे तो फल आएंगे, मतलब पौधा छोटा होगा, आम का लगाओगे तो फल ही आएंगे ना, ठीक है। और ये सोचो कि नहीं एक दिन में ही स्टॉक लगा देते हैं, एक दिन में ही हम सब कुछ सीख जाएंगे और उसको आज पौधा लगा दिया है, इसमें आज सारा कुछ आज ही पानी डाल देते हैं, तो छोटे छोटे पेड़ पौधों को धीरे धीरे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, ना कि बाढ़ की। तो उसी प्रकार से आपको आपके दिमाग की भी आवश्यकता जैसे आपको अगर है ना, लेकिन सोचो कि हम आज ही सारा कुछ सीख लें, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा नियम बनाओ कि थोड़ा थोड़ा रोज़ डेली कुछ ना कुछ सीखते रहो, एक ना एक दिन बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन ये चीज़ अपने माइंड में ज़रूर बिठा के रखना कि आज तक कोई सर्वगुण संपन्न बन नहीं पाया। ये ना सोचना कि मैंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस संसार में ऐसी लाखों करोड़ों अरबों चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति उनसे अज्ञान रहता है, मतलब जानकारी कर ही नहीं पाता है। इतनी छोटी लाइफ है, जानकारी करते करते लाइफ निकल जाती है, लेकिन सारी जानकारी नहीं हो पाती। अपने जानकारी का, अपने नॉलेज का अहंकार कभी लाइफ में मत करना। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में अहंकार को जता दिया, फॉलो कर लिया, लगता है आपको कि हम अपने अहंकार की बदौलत हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उसी दिन से आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे गिरते चले जाओगे। अगर आपको बढ़ना है लाइफ में तो इन बातों का ध्यान रखना। कितनी भी जानकारी कर लेना, कभी घमंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। प्रयास यही आपकी हो कि कुछ ना कुछ डेली सीखते रहें और लोगों को सिखाते रहें, लेके साथ चलते रहें। और एक चीज़ याद रखना, अगर आधी अधूरी जानकारी आपके पास हो तो कभी लाइफ में, जीवन में किसी को ज्ञान मत बांटना, क्योंकि एक कहावत कही गई है कि किसी विषय में अधूरे ज्ञान से होना अच्छा है कि आप उस विषय में अज्ञानी ही बने रहें। इसका मतलब ये है, जैसे मान लिया आपको सटीक जानकारी नहीं और आपने किसी को ज्ञान बांट दिया, और जिसको नहीं पता है आपने तो बता दिया, खैर वो आपको फॉलो करके उस मार्ग पे चल दिया, उसका सारा सा नुकसान हुआ, तो जो उसके समय का जो नुकसान होगा, पैसे का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई पता है आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ज्ञान था, वो आप पे निर्भर था। तो सही जानकारी हो तो दो, नहीं है तो कह दो भैया ऐसी सी बात है, जानकारी कर लो, वो सही है। तो अधूरे ज्ञान से होना अच्छा है आप उस विषय में अज्ञानी ही बने रहें। अगर जानकारी में कुछ भी डाउट है तो आप या तो डाउट को क्लियर कर दो कि ऐसी सी बात है, एक बार देख लो,
मुझे तो ये सस्पिशियन लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, और या सीधे मना ही कर दो भैया, नहीं नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं। लेकिन गलत ज्ञान बांटना बहुत, ये भी एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आपकी वजह से किसी का नुकसान होगा तो वो पाप उसको नहीं, उसको तो आगे चल के भगवान कहीं ना कहीं तो मतलब ऐसा कोई व्यक्ति उसके मार्ग में आ ही जाएगा, भेज ही देंगे, जो उसका सही जितना भी नुकसान हुआ प्रॉफिट में हो जाएगा, समय बर्बाद हुआ समय अच्छा हो जाएगा, जितना नुकसान में गया नुकसान आगे मतलब सब सही हो जाएगा, लेकिन उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी।